हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई अपडेटेड महिंद्रा थार के रियल व्हील ड्राइव वाले मॉडल के बारे में, जिसे 2025 में अपडेट जो है वो कर दिया गया है। तो अगर जो आप भी 2025 में थार जैसी गाड़ी प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको मिल जाए दबदबा रोला और एक बेहतरीन सा थार वाला टोरा भाई, तो ये रियल व्हील ड्राइव के साथ वो सारी चीजें आप पूरा जो है वो कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस गाड़ी की हमको ये लगती है भाई, इस गाड़ी की कीमत सिर्फ 11,50,000 से इस गाड़ी की जो कीमत है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अगर जो आप 4x4 वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं तो केवल आपको ट्रांसमिशन का ही गैप देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको जो है वो सेम देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी की क्या है ऑन रोड कीमत, उसके साथ साथ 2025 जैसे साल में इस गाड़ी को क्या कुछ अपडेट जो है वो मिल गया है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा देते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से आवाज जो है वो करने लगती है। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे सर्कल टाइप हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर और डीआरएल की प्लेसमेंट यहाँ दे दी गई है। नीचे देखते हैं तो फॉग लैंप भी मिल जाएगा। काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। थार की ब्रांडिंग के साथ साथ महिंद्रा का लेटर जो है वो आपको 3D के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से भी आपको गाड़ी में कुछ भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ग्रे फिनिश के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है 255, 65 और 18 इंच का काफी बेहतरीन सा अलॉय व्हील, जो कि भाई दिखने में काफी बेहतरीन लगता है। बाकी अगर जो आप अपडेट के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे अब ये जो स्पेस टायर है भाई, ये आपको नॉर्मल स्टील रिम के साथ मिलेगा। पहले इस जगह भाई आपको अलॉय व्हील ही मिलता था। मैं तो भाई इसे अपडेट नहीं बोलूंगा, इसे डाउनग्रेड बोलूंगा। कहीं ना कहीं जब मान लीजिए अगर जो आपका टायर खराब हो जाता था, जब आप इस पे टायर लगाते थे तो प्रॉपर अलॉय व्हील वाली लुक आपको मिल जा रही थी। पर जब आप अब इस गाड़ी को लेते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर के फीचर्स की बात करेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा टेल लाइट यूनिट मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर सिविल लाइट इसका यहाँ दे दिया गया है। डिफोगर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और कैमरा वगैरह भाई आपको इस गाड़ी के शुरुआती दौर में भी जो है वो नहीं मिल रहा था। डीजल पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यही सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी रियर स्पेस वगैरह चेक करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला डोर है ये ओपन होगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप इस मिरर को जो है वो ओपन कर सकते हैं। 4 सीटर के हिसाब से आपको बूट स्पेस यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी जो है वो आप बोल सकते हैं। 2-3-4 बैग आप आसानी से जो है वो रख पाएंगे। बाकी 2 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं तो सीट फोल्ड करने का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाएगा। इस पट्टी को खींच के इस सीट को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर का आपको साउंड सिस्टम मिल जाएगा। तो नो डाउट साउंड क्वालिटी वगैरह तो आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए अगर जो आपको डोर को बंद करना हो तो सबसे पहले इस मिरर को जो है वो बंद करना होगा। बाकी भाई नॉर्मल तरीके से जो दरवाजा है उसे आप जो है वो बंद कर सकते हैं। और उसके बाद भाई मान लीजिए गाड़ी के सेकंड वाले रो में जाना हो, लीवर टाइप एक बटन मिल जाती है। इसे खींच के सीट को आप ऐसे आगे जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सीट आगे कर देते हैं तो उतना अच्छा स्पेस आपको नहीं मिलता है गाड़ी के सेकंड रो में जाने के लिए। फिर भी आप चाहेंगे तो काफी अच्छे तरीके से जो है वो चल जाएंगे। और स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। तो ये है भाई कि जिस हिसाब से यहाँ पे दरवाजा वगैरह आपको नहीं मिलता है तो उस हिसाब से थोड़ी आपको घुटन वाली फील जरूर जो है वो हो सकती है। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा। इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। तो इसे करते हैं भाई अनफोल्ड और नॉर्मल तरीके से ये अनफोल्ड भी जो है वो हो जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहां क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल तरीके से आपको चाबी से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक करना होगा। ये जो ORVM है इसे आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया जा रहा है। कई सारे बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसा कि एड्रेस का लेवलर हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ ये जो 4 बटन दे दिए गए हैं भाई इस MID के ही हैं। गाड़ी में बैठ के मैं आपको बता देता हूं इन बटन के बारे में। जैसे कि जब आप इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। सेटिंग वगैरह के साथ साथ भाई गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो सारी चीजें आपको इस बटन से जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जो है वो दे दिया गया है। डे नाइट एरियम के साथ साथ दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं।
सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई कि यहाँ पे कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता है, आफ्टर मार्केट जब आप कैमरा लगाएंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगी। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 2 पॉइंट एसी वेंट के साथ साथ कार्बन फाइबर वाली जो फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। मैनुअल एसी दे दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी पावर डोर लॉक्स, हिल डिस्टेंस कंट्रोल के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी दे दिया गया है और यहीं से आप हजार लाइट वगैरह जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी थोड़ा और नीचे देखते हैं तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं, तो फोन वगैरह भी आप काफी आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। कोई भी वायरलेस पैड वगैरह नहीं मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इस वेरिएंट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। बाकी भाई जैसा कि इस गाड़ी में 2 ही दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजों का जो मिरर अप डाउन करने का जो बटन है यहीं पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है वो अपडेट के तौर पे नहीं बढ़ाया गया है, केवल स्पेयर व्हील को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। बाकी जरूरत के फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, MID के भी बटन दे दिए जाते हैं, आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक जो है वो सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। तो आइए भाई लगे हाथ प्राइस वगैरह के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। ये है थार रॉक्स का सबसे टॉप मॉडल जो कि डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 13,16,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 70,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,48,760 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 1,48,000 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप थार लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। तो टोटल मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,47,000 रुपए की। और छोटा मोटा डिस्काउंट भी आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जिस हिसाब से भाई लोग ये ढूंढते हैं कि हमें गाड़ी में रोला मिल जाए, दबदबा मिल जाए और थार जैसा ब्रांड मिल जाए, उनके लिए भाई ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।